74 साल के कांग्रेस के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया हाल फिलहाल रिटायरमेंट नहीं लेंगे। जी हां, जिस तरीके से लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद उनकी सक्रियता कांग्रेस संगठन में दिखाई दे रही है, उससे यही लगता है कि वो हाल फिलहाल रिटायर्ड नहीं होने वाले हैं। अब हम रिटायरमेंट की बात क्यों कर रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल उनके उम्र के चलते उनके रिटायरमेंट की चर्चाएं 2019 में शुरू हो गई थी। सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं 2019 की बोरी की उस सभा का, जिसमें दिग्विजय सिंह ने ये आह्वान किया था आम जनता का कि ये विधानसभा उपचुनाव कांतिलाल भूरिया का अंतिम चुनाव है, इसलिए आप उनको आशीर्वाद दें, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो पहले ये वीडियो सुनिए बोरी का 2019 का। हम दिग्विजय सिंह हो, कांतिलाल भूरिया जी हो, हम लोगों ने खूब सियासत कर ली। हम लोग अब रिटायर होने वाली उम्र हम लोगों की आ चुकी है। अब लोग नए लड़कों को तैयार कर रहे हैं और नए लड़के हमारे उसमें काम कर रहे हैं। मैं भी चुनाव लड़ लिया। अब ये कांति आखिरी चुनाव आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ रहा है। सब लोग मिलकर इसकी जो सेवाएं इसने दी है, 80 से लेकर आज तक जो सेवाएं कांतिलाल भूरिया ने दी है, उसका मान सम्मान रखते हुए एक एक वोट कांतिलाल भूरिया जी के पक्ष में जाना चाहिए। मैं आपसे कहने आया हूं और मैं और कांतिलाल भूरिया हम दोनों मिलकर आपकी सेवा करेंगे और जैसी सेवा करते हैं उससे और तेजी से सेवा करेंगे, यही कहने के लिए आया हूं। तो 2019 के उपचुनाव में कहा गया था कि कांतिलाल भूरिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 2023 आए, वाकई में कांतिलाल भूरिया ने चुनाव नहीं लड़ा, उनकी जगह उनके बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने चुनाव लड़ा। फिर जब बारी आई लोकसभा चुनाव 2024 की, तो जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की जोड़ी चाहती थी कि कांतिलाल भूरिया चुनाव न लड़ें, वो मार्गदर्शन करें, लेकिन कांतिलाल भूरिया अड़ गए। दिल्ली से अपने संपर्कों के जरिए वो अपना टिकट ले आए, लेकिन एक बड़ी हार का उनको सामना करना पड़ा। 2 लाख से ज़्यादा वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों में कम से कम झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम में ये माना जा रहा था कि अब सक्रिय राजनीति से शायद कांतिलाल भूरिया धीरे धीरे रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव वो दिलीप सिंह भूरिया से हारे थे। 2019 का लोकसभा चुनाव वो गुमान सिंह डामोर से हारे, तो 2024 का लोकसभा चुनाव वो अनीता नागर सिंह चौहान से हारे। तो लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब ये माना जा रहा है कि कम से कम चुनावी राजनीति में कांतिलाल भूरिया को कांग्रेस में अवसर नहीं मिलेगा। उसकी 2 वजह हैं, क्योंकि इस समय वो 74 साल के हैं और जब 2028 का लोकसभा चुनाव आएगा तब वो 78 साल के होंगे। 2029 का लोकसभा चुनाव आएगा तब वो 79 साल के होंगे। ऐसे में अब चुनावी राजनीति तो उनके लिए संभव नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सक्रिय राजनीति, संगठन की राजनीति वो करते रहना चाहते हैं और इसकी बानगी लगातार देखने को मिल रही है। तो आपको एक बोरी के बाद एक वीडियो और सुनाते हैं। ये वीडियो है जब नॉमिनेशन बनने के लिए कांतिलाल भूरिया झाबुआ में लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन में रैली कर रहे थे, तब भी उन्होंने जनता और कार्यकर्ताओं से क्या कहा था वो भी सुनिए। मध्य प्रदेश का मंत्री बनकर रहने का और यहाँ पे हमारे झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम जिले ने मुझे आशीर्वाद देके हमेशा जिताते रहे और ये मेरा आखिरी चुनाव है। फिर आप लोगों के साथ हम लोग काम करेंगे, समाज सेवा भी करेंगे। ये कांतिलाल भूरिया आखिरी दम तक आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा, आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। चाहे भोपाल की लड़ाई लड़ना पड़े, चाहे दिल्ली की लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे और हमारा अधिकार लेके रहेंगे। चाहे किसानों का अधिकार, नौजवानों के अधिकार, महिलाओं का अधिकार और हमारे प्रेस वालों का अधिकार, सबकी लड़ाई कांतिलाल भूरिया लड़ेगा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा बैठक में वो पहुंचे थे। उसके बाद भोपाल में एक बैठक हुई, वो खैर उम्मीदवारों की बैठक थी, उसमें वो पहुंचे थे। लेकिन कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक बैठक हुई। प्रभारी
भंवर जितेंद्र सिंह ने ये बैठक ली। इसमें भी कांतिलाल भूरिया पहुंचे, दिग्विजय सिंह पहुंचे, जयवर्धन सिंह, विक्रांत भूरिया, जीतू पटवारी, तमाम नेता मौजूद थे। तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में भी आपको प्रमुखता से कांतिलाल भूरिया बैठे नजर आ रहे हैं। इस बैठक में कई निर्णय लिए गए, उन निर्णयों पे हम आपको एक अलग से वीडियो बताएंगे। लेकिन कांतिलाल भूरिया की मौजूदगी इस महत्वपूर्ण बैठक में ये साबित करती है कि हाल फिलहाल कांतिलाल भूरिया राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं। अब वो संगठन की राजनीति करेंगे, जनता के लिए सड़क पर लड़ेंगे, धरना आंदोलन करेंगे। इसका हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद से अभी तक उनका कोई भी बयान रतलाम संसदीय क्षेत्र में नहीं आया है। न वो मीडिया से मिले हैं, न प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, न ही वो अपने किसी बड़े धरना आंदोलन प्रदर्शन में उनकी कोई हिस्सेदारी हुई है, न ही उनकी ओर से कोई प्रेस रिलीज जारी हुआ है। लेकिन कांग्रेस की आलाकमान के साथ उनका संवाद, मीटिंग, बैठकें जारी हैं। तो अब धीरे धीरे कुछ समय में स्पष्ट हो जाएगा कि वो कांग्रेस की राजनीति करेंगे, जनता के लिए सड़कों पे आएंगे, नहीं आएंगे। हमको इंतज़ार करना होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।